एक समय की बात है। दुलमी नाम के गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुमन और बुढ़ी माँ के साथ रहता था। रमेश की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुनमुन था। रमेश अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ काम करके किया करता था। मुनीम जी के वहाँ पर उसको बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, इसीलिए रमेश के घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। रमेश के पास एक छोटी सी जमीन थी। सुमन दिन भर उसमें काम करती थी और तरह तरह के फल सब्जी उगाती और गांव के बाजार में फल और सब्जी बेचा करती थी। सारे डुलमी वासी सुमन से ही फल और सब्जी खरीदते थे। अरे सुमन कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? और मुनमुन बिटिया कैसी है? चमन काका मैं ठीक हूँ और घर में सब ठीक है और मुनमुन भी ठीक है। काका आप बताओ आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताऊं सुमन, तुम्हारी काकी कुछ काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण किचन का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, तो सोचा क्यों ना बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा सुमन तुम यह बताओ, टमाटर कैसे किलो बेच रही है? रोज की तरह 40 रुपए किलो बेच रही हूँ काका। अच्छा एक काम करो, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, अभी देता हूँ। सुमन मदन काका को 2 किलो टमाटर देती है और पैसे ले लेती है। सुमन के खेत में एक बहुत पुराना कुआं भी था। उस कुआं में एक बूंद भी पानी नहीं रहता, इसीलिए सुमन दूसरे के कुएं से पानी लाकर अपने खेत में सिंचाई का काम करती थी। अपने कुआं से पानी लेता देख हरिलाल को बहुत जलन होती थी। एक दिन जब सुमन अपने खेत में काम कर रही थी, तभी वहाँ पर कुआं का मालिक हरिलाल आ जाता है और सुमन से कहता है, अरे सुमन कैसी हो? तुम्हारे खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ हरिलाल काका और काम भी ठीक चल रहा है। मैं यह कह रहा था सुमन, मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता, क्योंकि गर्मियों का समय आने वाली है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम। लेकिन हरिलाल काका अभी तो गर्मी का मौसम आने में 2 से 4 महीने बाकी है, तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूं? आप ही बताइए ना हरिलाल काका। मैं कुछ नहीं जानता सुमन, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर सुमन मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और घर जाकर यह सब अपने पति को बताती है। यह क्या हो गया सुमन? अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है, वह हमारी मदद जरूर करेगा। अच्छा ठीक है सुमन, तुम जाकर आराम करो, मैं हरिलाल काका से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर रमेश हरिलाल काका के घर की तरफ निकल पड़ता है। हरिलाल काका, ओ हरिलाल काका, घर में हो कि नहीं? अरे कौन हो भाई? रुको आता हूँ आता हूँ। अरे सोहन बेटा तुम हो, बताओ मेरे घर कैसे आना हुआ? हरिलाल काका, मुझे सुमन ने बताया कि आपने कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। हाँ रमेश बेटा, यह बात सच है कि मैं सुमन को कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया हरिलाल काका जो आपने कुएं का पानी देने के लिए मना कर दिया? देखो रमेश बेटा, मैं तुम लोग को कई सालों से पानी देता आ रहा हूँ, पर गर्मियों का सीजन आने वाला है। मेरे कुएं का पानी भी अपनी सूखकर नीचे आ गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन हरिलाल काका, अभी तो गर्मी का मौसम आने में 2-4 महीने बाकी है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता रमेश, मैंने तो सुमन से भी यही कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है, तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। रमेश हरिलाल काका को कुएं का पानी देने के लिए बहुत ही मनाने का प्रयास करता है, लेकिन हरिलाल नहीं मानता है। रमेश थक हार कर अपने घर की तरफ निकल पड़ता। क्या हुआ जी, हरिलाल काका पानी देने के लिए मान गए? नहीं सुमन, हरिलाल काका ने पानी देने के से मना कर दिया। वह कह रहे थे
कि अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना हमारा क्या होगा जी? हमारे सारे खेत सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, और जो हमारा पुराना कुआं है उसे अगर खुद ले तो कितना खर्चा आएगा? उसमें कम से कम 1000 रुपए तो लग ही जाएंगे। अच्छा, अगर हम कुएं को खोदे तो? जब यह सब काम करने के लिए कोई आदमी को हमें पैसे देने ही पड़ेंगे तो क्यों ना हम ही कर ले? अच्छा ठीक है जी, कल सुबह सुबह दोनों कोई कुएं के पास चलेंगे और काम शुरू कर देंगे। अच्छा सुमन, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से जाओ और मेरे लिए कुछ लेकर आओ। इतनी ही देर में घर के बाहर से कोई आवाज देता है। वह दोनों बाहर निकलकर देखते हैं। एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, वह मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज जी, हम सब पहले ही इतने गरीब हैं, जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम आपको क्या ही दे सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं चलता हूँ, किसी और के घर में भिक्षा मांगकर खा लूंगा। रुकेगा बाबा? अरे सुमन, हमारे घर में कुछ खाने का है क्या? अगर आपके हिस्से का चावल बाबा जी को दे देंगे तो आप क्या खाएंगे? कोई बात नहीं सुमन, अगर मैं अपने घर से बाबा जी को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भी खाना नहीं उतरेगा। जाओ, वह भोजन लेकर आओ और बाबा जी को दो। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरा अभी बुरा वक्त चल रहा है, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह तेरी एक न एक दिन जरूर सुनेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह रमेश और उसकी पत्नी सुमन दोनों कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। सुमन देखो, हमारे कुएं में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। पता नहीं सुमन, भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। फिर रमेश कुएं में नीचे उतरकर खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय के बाद अचानक एक पत्थर के नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अरे यह पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है यह मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला है। सुमन सही कह रही थी और बाबा जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, इस पानी से मैं अपनी खेत की सिंचाई आराम से कर सकूंगा। रमेश बहुत ही खुश हो जाता है और कुएं के बाहर आ जाता है। फिर अपनी पत्नी से कहता है, सुमन, प्रभु ने हमारे सुन ली, नीचे कुएं में से पानी निकल गया है। क्या आप सच बोल रहे हो जी? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी।